स्वागत है आपका दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आपने न्यूज में देखा ही होगा कि जो लॉकडाउन 14 अप्रैल को 21 दिन का कंप्लीट होने वाला था, खत्म होने वाला था, उसको सरकार ने 3 मई तक कर दिया है, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से जो केसेस हैं कोरोना वायरस के वो बहुत ही कम हुए हैं। अगर लॉकडाउन ना हुआ होता, अगर सरकार ने सही टाइम पे लॉकडाउन का डिसीजन ना लिया होता तो ये नंबर बहुत ज्यादा भी हो सकता था। ये नंबर 50,000, 80,000, 1 लाख के पार भी हो सकता था। मगर क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारा जो कोरोना वायरस के जो केसेस हमारे देश में काफी कम हो रहे हैं, जिसके वजह से सरकार ने लोगों के अपील पे इस लॉकडाउन को 3 मई तक कर दिया। तो मेरा सबसे पहले तो जितने भी देशवासी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा अपील है कि प्लीज लॉकडाउन के जो भी निर्देश सरकार आपको दे रही है उनका पालन करिए, क्योंकि उसी से आप सुरक्षित रहोगे, आप सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा पूरा देश सुरक्षित रहेगा। तो सबसे पहले तो मेरी यही अपील है कि उस निर्देश को कोई भी उल्लंघन ना करिए, उसका पालन करिए। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस कोरोना वायरस के टॉपिक पे बनाए हैं। मैंने कोरोना वायरस के स्टेजेस पे बनाए हैं, जो अलग अलग स्टेजेस होती है, कैसे ये अलग अलग स्टेज से लोगों में फैलता है। अगला वीडियो मैंने कोरोना वायरस के जो प्रिकॉशंस है उस पर बनाया, कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस है जो आपको लेना इंपॉर्टेंट है, जिससे आप वायरस से बचे रहोगे। और मैंने कोरोना वायरस के कहीं ना कहीं मिस्टेक्स भी बनाए कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और आप वायरस होने के चांसेस आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं। कोरोना वायरस का डाइट प्लान मैंने बताया है, कौन कौन से फूड्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आपकी रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाते हैं, ताकि आपको वायरस इन्फेक्ट ही ना करे। वो वीडियो भी आप चेक कर लीजिएगा। तो अब मैं आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स बताने वाला हूँ, जिसके वजह से अगर ये सिम्टम्स आपको किसी के अंदर भी दिखें, खुद अपने अंदर भी दिखें, तो आप सचेत हो जाइए कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है। पहला सिम्टम जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये है फीवर। अगर आपको फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि काफी दिनों से आपको बुखार लग रहा है, हल्का भी हो सकता है, भारी भी हो सकता है, टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा लगे आपको, तो कहीं ना कहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया हो। तो उस केस में सबसे पहले तो आप अपना चेकअप कराइए। जो भी आपके नजदीकी हॉस्पिटल से वहां जाइए, और जो सरकार ने हेल्पलाइन नंबर दिया है उस पर फोन कर सकते हैं आप। जब आपको एक कंफर्म हो जाए कि हाँ आपको कोरोना वायरस हो, तो आप अपने आप को आइसोलेट करिए। सेकेंड सिम्टम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है खांसी, कफ। बहुत बार आप देखते होंगे आपको खांसी होती है, अक्सर खांसी होती है लोगों को। अगर नॉर्मली अगर कोई मौसम चल रहा होता आपको खांसी होती, तो शायद आप उस खांसी को नजरअंदाज कर देते, इग्नोर कर देते। मगर अभी जो माहौल चल रहा है देश में, अगर आपको खांसी होती है या आपको नॉर्मली बहुत बार खांसी हो रही है, जरूरत से ज्यादा भी खांसी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, आपको अक्सर रेगुलर हो रही है, तो उस केस में आप अपना प्लीज एक बार चेकअप कराइए। हो सकता है कि वो नॉर्मली खांसी हो, जरूरी नहीं कोरोना वायरस की खांसी हो, बट आप रिस्क क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि आप अकेले तो रहते नहीं हो, आपके साथ और भी लोग रहते हैं आपके परिवार में। तो ना चाहते हुए आपने कभी ये नहीं चाहोगे कि आपके वजह से उनको वायरस हो जाए। बट अगर होता है तो अपने को आइसोलेट करिए, ताकि आपके वजह से आपके परिवार को ना हो जाए, किसी और को ना हो जाए, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थर्ड सिम्टम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है सोर थ्रोट। सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश। बहुत लोग आप देखते होंगे गले में उनको खराश होती है ना, बहुत लोग ऐसे करते होंगे, आपका ये आवाज आती है, कुछ फंस रहा है गले में। तो उस केस में क्या है, बहुत बार जब आपको गले में खराश लगे तो उस केस में भी आप अपने को चेकअप करा सकते हैं। बहुत बार आप देखते होंगे जो सिगरेट पीते हैं उनको अक्सर खराश होती है, ओके, बट ऐसा नहीं है कि वो सिगरेट की वजह से ही है। मगर अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो आप कराइए। जो सिगरेट नॉर्मली पीते हैं उनसे मैं ये अपील करूंगा सिगरेट छोड़ दें, क्योंकि उससे आपको इन्फेक्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में प्रिकॉशंस में बताया हुआ है, आप चेक कर सकते हो वीडियो। फोर्थ जो सिम्टम्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फोर्थ सिम्टम है आपका बॉडी पेन और टायर्डनेस, यानी कि आपको शरीर में दर्द हो सकता है और थकान भी महसूस हो सकती है। बहुत बार आप देखते होंगे आप सो रहे हैं, सोने के आप उठे मगर आपकी बॉडी थकी हुई है, आपको थकान है, आप पूरी तरीके से अपने को फ्रेश महसूस नहीं कर रहे हो पूरे दिन। कोई भी आप काम कर रहे हो आप हमेशा थके हुए महसूस कर रहे हो, आपको बॉडी पेन हो रहा है, सो ये भी एक सिग्नल हो सकता है, ओके। तो उस केस में भी आपको अपना चेकअप कराना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको बॉडी पेन है तो आपको कोरोना वायरस ही है, मगर एक सिग्नल हो सकता है, एक संकेत हो सकता है आपकी बॉडी के लिए, आपके लिए, कि आपकी इम्यूनिटी पावर कहीं ना कहीं कमजोर है।
जितने भी मैं आपको सिम्टम बता रहा हूँ सब इम्यूनिटी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको नजरअंदाज मत करिए। अगर बॉडी पेन हल्का फुल्का भी हो रहा है या थकावट ज्यादा हो रही है तो उस केस में आप अपना टेस्ट करा सकते हैं। पांचवा जो सिम्टम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है नेजल कंजेशन, यानी कि नाक बंद। आपकी नाक बंद हो सकती है, आपको जुकाम हो सकता है, तो उस केस में भी आप प्लीज चेक कराइए। कोई और माहौल होता तो इन सब चीजों पर आप ध्यान न देते, पर अभी जो माहौल चल रहा है देश में उसमें ये चीजें बहुत जरूरी हैं। इसलिए अगर आपको जुकाम हो रहा है, आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हो नाक से आप, तो उस केस में भी आप अपना चेकअप करा सकते हैं। छठा सिम्टम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है डायरिया, यानी कि आपका पेट भी खराब हो सकता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपका पेट खराब है, आपका पेट साफ नहीं हो पा रहा है, तो इसका रीजन भी कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से रिलेटेड हो सकता है। चांसेस हैं कि आपको कोरोना वायरस हो, जरूरी नहीं है कि पेट खराब है तो आपको कोरोना वायरस हो, मगर आप अगर चेकअप करा लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि बहुत उनके पेट खराब है, उनको भी कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की समस्या आई है, जिसके वजह से सरकार ने इस पॉइंट को भी रिकमेंड किया हुआ है। मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं जो अगर आपको महसूस होते हैं, चाहे आप किसी भी एज में, तो आप अपना चेकअप कराइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूँ, बहुत बार ऐसा भी होता है कि सिम्टम्स आपको नहीं होते हैं, उसके बाद भी आपको वायरस हो जाता है। ऐसे ऐसे केस देखे गए, मैंने ये सब के बारे में पढ़ा है कि आपको हो सकता है इससे सिम्टम्स नहीं भी हो तब भी आपको वायरस हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स होना ही जरूरी है, मगर अगर होते हैं तो आप अपना चेकअप करा लीजिए, जो बहुत ही जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है, 1 से 14 दिन लग जाते हैं आपको ये सिम्टम्स को महसूस करने में। बहुत बार होता है वायरस आपको होता है, मगर 1 से 2 हफ्ता आपको लग जाता है ये सिम्टम्स आने में। तो जरूरी नहीं कि ये सिम्टम्स आपको तुरंत आए, ये सिम्टम्स होने में टाइम भी लग सकता है, मगर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अगर आप अपना टेस्ट करा लोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, सो ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, अगर ये आपको महसूस होते हैं तो सरकार ने जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है वहाँ उसको फोन करिए, अपना चेकअप कराइए, क्योंकि अभी जितने चेकअप इंडिया में हुए हैं वो कोई बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। बाहर के देशों से अगर आप कंपेयर करोगे, बाहर की कंट्रीज से कंपेयर करोगे तो बहुत चेकअप उनके यहाँ ऑलरेडी हो चुके हैं, मगर हमारे देश में इतने चेकअप नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमको उतना डेटा नहीं मिल पा रहा है। जरूरी नहीं है कि सरकार की तरफ से ही कोई इंसान आपको फोन करेगा और बोलेगा कृपया करके अपना चेकअप कराइए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना चेकअप कराओ, क्योंकि अगर आपने चेकअप नहीं कराया और आपको ये सिम्टम्स हुआ या आपने नजरअंदाज कर दिया तो आपकी एक गलती से पूरा देश भुगतेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके घर वाले भुगतेंगे, आपके संपर्क में जो लोग आएंगे उनको नुकसान होगा, और वो जब और लोगों से मिलेंगे तो ये प्रोसेस चलता जाएगा। इसलिए एक भी लापरवाही करेगा तो हर इंसान लापरवाही करेगा। इसलिए आप कम से कम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना चेकअप कराइए और लोगों को भी बताइए कि अपना चेकअप कराना जरूरी है। अगर निकलता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, काफी लोग सही भी हुए हैं, मगर वो लोग इसलिए सही हुए क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे अपने आप को आइसोलेट किया, अपना चेकअप कराया। ज्यादा देरी करोगे तो उतना ही ज्यादा वो देरी आपको भी भारी पड़ेगी और आपके साथ में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने लोग भी संपर्क में आ रहे हैं, उनको भी भारी पड़ेगी। इसलिए मेरी अपील है सब लोगों से कि ये सिम्टम्स तो ध्यान रखे ही, साथ में चेकअप भी कराइए, जो आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, इसको बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, थम्स अप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर हिट करिए ताकि ये वीडियोस आपसे मैं शेयर करता रहूं। और कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कौन सा सिम्टम आपको महसूस हुआ है ऑलरेडी कुछ दिनों में, या फिर किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को महसूस हुआ है, तो वो सिम्टम आप मुझे शेयर कर सकते हो। प्लस कोरोना वायरस से किसी और टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो या कृपया करके कमेंट करिए और शेयर करिए ये वीडियो अपने सारे दोस्तों में जिनको आप कोरोना वायरस के सिम्टम्स के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी ज्यादा लोग आप बताओगे उतना ज्यादा ही लोगों को अवेयरनेस फैलेगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी, पीस।